हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में प्रश्न है 3-2 वर्गमूल 5 को एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करना है। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 को अप्रिमेय संख्याएं सिद्ध किया है, उसी प्रकार से इसको भी किया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के जो स्टेप्स रहेंगे वो उन प्रश्नों से काफ़ी डिफरेंट रहेंगे और ये प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो उस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन माना 3-2 वर्गमूल 5, इसको भी विपरीत मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तब इसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्याएं P/Q फॉर्म की होती हैं, जहां पर P व Q पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में सिर्फ वर्गमूल 5 रखेंगे, बाकी जो संख्याएं जैसे 3-2 को हम P/Q की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से पहले 3 को करते हैं, 2-2 वर्गमूल 5 बराबर P/Q -3। फिर ये -2 जो है वर्गमूल 5 के साथ गुणा में है, तो ये राइट साइड में बटे में जाएगा, P/में -2 गुणा Q -3 बटे में -2। फिर ये माइनस माइनस गुणा करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 3/2, और ये ऊपर वाले प्लस के लिए जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, माइनस की आएगी P/2Q। अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में 2-3 रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं। जैसे भी दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है। ऐसे ही और भी रिजल्ट्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दो संख्याओं को चेक करेंगे कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं। अब इस संख्या में 3 पूर्णांक है, बटे में जो 2 है वो भी पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब इस संख्या को चेक करते हैं, P पूर्णांक है, तो बटे में जो 2 और Q है, 2 पूर्णांक होता है, Q भी पूर्णांक है, तो दोनों की जो गुणा आएगी 2Q वो भी पूर्णांक होगी, और नॉट इक्वल टू 0 भी होगी, क्योंकि Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो उस हिसाब से ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याएं बन जाती है। अब हम लिखेंगे, चूंकि 3/2 और P/2Q परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए इनका जो अंतर है वो भी एक परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है, जो उनका घटाव होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होता है, भी एक परिमेय संख्या है। यदि इसको हम समीकरण 1 कहें तो ये वाली संख्या जो यहाँ पे लिखी हुई है वो किसके बराबर है, वर्गमूल 5 के। जब ये दोनों संख्याएं बराबर है तो ये परिमेय साबित हो चुकी है, तो फिर ये भी क्या साबित हुई, परिमेय। तो यहाँ से लिख सकते हैं वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 5 तो अप्रिमेय संख्या होती है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्नों में इसको सिद्ध भी किया हुआ है कि वर्गमूल 5 अप्रिमेय है।
लेकिन यहाँ क्या साबित होती है, ये परिमेय। तो इससे क्या होता है, इन दोनों कथनों में विरोधाभास आ जाता है, जो कि वर्गमूल 5 का अपरिमेय संख्या होने का विरोधाभास है। अब विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने 3 - 2 वर्गमूल 5 को प्रमेय संख्या माना था, जिसकी वजह से वर्गमूल 5 एक प्रमेय संख्या साबित हुई। इसका मतलब ये हुआ जो हमने माना था वो गलत है। तो लिख देंगे, इसलिए जो हमने माना था, जो हमने माना था वह गलत है। तो फिर ठीक क्या है, ठीक ये है 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। उसको लिख देंगे नीचे, अतः 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो जाता है। 3 - 2 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज में इससे मिलते जुलते 3-4 प्रश्न हैं। सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए लगभग सेम लॉजिक्स आएंगे। यहाँ पे कई जगह पर 2 प्रमेय संख्याओं के योगफल की बात कर सकते हैं, किन्हीं प्रश्नों में 2 प्रमेय संख्याओं के गुणनफल की बात कर सकते हैं। तो उन लॉजिक्स का प्रयोग करते हुए हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।